मैनपुरी जिले के एक युवक ने ब्लड कैंसर जैसी घातक बीमारी को इंटरनेट और औषधि आयुर्वेदिक चिकित्सक शक्ति के बल पर इतनी घातक बीमारी को मात दे दी है। अब लोगों का भी उपचार शुरू कर दिया है। हम आपको बात कर रहे हैं मुकोटी गांव के रहने वाले वैद्य जगदीश चंद्र जी की। जगदीश चंद्र जी सेना में तैनात थे। उनको हल्का सा देखना बंद हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी जांचें कराई तो उनको ब्लड कैंसर बता दिया गया। जिसके बाद उन्होंने कई प्रकार की दवाइयां ली, ऑपरेशन कराए, मगर उनको किसी तरीके का आराम नहीं मिला। आयुर्वेदिक चिकित्सक पद्धति की शक्ति से, इच्छा शक्ति से उन्होंने अपने अंदर की जो उनको खुद से ब्लड कैंसर घातक बीमारी थी उसको खत्म करने का काम किया। तो वहीं कैंसर जैसी घातक बीमारियों का भी अब वह उपचार करना शुरू कर दिए हैं। लोगों को लगातार आराम मिल रहा है और लोग उनके पास उपचार के लिए लगातार जा भी रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं डॉक्टर वैद्य जगदीश चंद्र ने अब एक डिग्री भी आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान से हासिल कर ली है। इसके बाद मनीषा इंस्टीट्यूट मेडिकल से उन्होंने इस आयुर्वेदिक चिकित्सा को पूर्ण रूप से कर लिया है और देसी नुस्खे से ही अब घातक बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। एलोवेरा, हल्दी और जड़ी बूटियां, नीम की पत्ती जैसी कई ऐसी औषधि हैं जिनका वह मिश्रण बनाकर लोगों को उपचार देने के लिए अपने प्रतिदिन रविवार को मिलते हैं। रविवार को उनसे मिलने के लिए 2 घंटे की क्लास लगाते हैं। उसके बाद मरीज को पूर्ण रूप से दवाई किस तरीके से खानी है इसकी जानकारी देते हैं। तो वहीं शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी कई घातक ऐसी बीमारी है जिनको अब वैद्य जगदीश चंद्र वैद्य जो है वो उपचार दे रहे हैं। तो वहीं मरीजों ने उपचार लेने के बाद क्या कुछ कहा है, क्या आराम मिला है, सुनिए पूरी इस रिपोर्ट के जरिए क्या कुछ उपचार मिलने के बाद मरीजों ने कहा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश है। कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं नंगला लेखी। आप यहाँ महुटी में एक डॉक्टर साहब हैं, उनके यहाँ पे इलाज कराने के लिए आए। किस चीज़ का इलाज कराने आए, कैसा आपको फ़ायदा है? नहीं, हम शुगर के वजह से इलाज कराना आए सर। शुगर की वजह से हमारा गोड़ों इन्फेक्शन होएगा, गोड़ों कटेगा। अच्छा, पैर भी आपका कट गया था शुगर की वजह से? हाँ सर जी, कटेगा। अच्छा, ये कैसे एक्सीडेंट वगैरह हुआ था क्या? नहीं सर, इन्फेक्शन होएगा तो शुगर की वजह से जब फुलका पड़े फिर इन्फेक्शन हो गया। तो अब आपको यहाँ इनके यहाँ इलाज करा रहे हो तो आराम है? कितना आराम है आप? हमें 95% आराम है। किस तरीके की दवाई लेते हैं ये दवा फैबिका जी, एक वैसे पत्ती है, 2 लकड़ियाँ कैसी हैं, अब नाम तो नहीं मतलब देसी जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक दवाई? हाँ, उनसे आराम है आपको? हमें आराम है सर। इससे पहले आपने इलाज कहाँ लिया इसका शुगर का? हमने शुगर का इलाज दिल्ली और इंडिया में 2 साल करवाया तो वहाँ भी आराम नहीं मिला। फिर सेपाई करवाते रहे, फिर उसके बाद हमारी शुगर इतनी बढ़ गई है कि जहाँ में एकदम इन्फेक्शन हो गया। अब हम ठीक हैं, यहाँ से आराम है? हाँ। एक पैर गंवाना पड़ा आपको बीमारी चलते? एक पैर दबाना पड़ा, जेब पैर है जो काम नहीं कर रहा है अगर। लेकिन जो दवा खा रहे हैं उससे आराम है? हाँ, आराम है। ले जाओ बीपी ठीक हो तब आना भर्ती करना। हम उसी दिन घर पर पहुँचे। घर के प्राण कर लहुआ आ गया, उसने बता दिया कि माता जी क्यों आप मरवाना चाहिए, ऐसे ऐसे मोटी चले जाओ। और ये पता है, ये नाम है। उन्होंने मुझे नंबर दिया और नाम बताया। मैंने शाम को 7 बजे करीब उन्हें फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा माता जी को साथ लेना और दोनों फाइलें लेते आना। हमने उनको दिखाया, मैंने कहा माता जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। माता जी सिर्फ मेरी दवा खाएँ। आज इनके यहाँ में 16 महीना और 20 दिन हो चुके दवा लेते लेते। माता जी को घर से हमारी है ना, उनको कम से कम 95% आराम है, कोई परेशानी नहीं। नहा लेती हैं, कपड़े बदल लेती हैं और बाज़ार को भी चली जाती हैं और अपना खाना सब्जी भी ले आती हैं। किस तरीके का इलाज करते हैं ये इलाज सही करती हैं। 12 घंटा में मतलब दवा देते हैं और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, कुछ इनकी दवाइयाँ हैं और देते हैं। और 12 घंटा में 12 खुराकें उन्होंने जो बताया उसी तरह से घर से यूज करती हैं। ये शुद्ध, हाँ, सिर्फ मूंग की दाल, देसी मूंग की रोटी बनाना और शुद्ध सरसों के तेल में सब्जी बनाना। सब्जी कोई मने नहीं है, सब्जी जितनी सब्जियां हैं वो सब
यूज करती हैं, सिर्फ शुद्ध सरसों का तेल और लाहौरी नमक, सेंधा नमक ये। और पहले कहाँ इलाज कराया था? जब आपको जानकारी कहाँ पत्नी हुई फायदा आपने? फ़ायदा मतलब 16 महीने आज 20 दिन हो चुके हैं इनके इलाज मैंने यहाँ से चलाया। कहाँ लिया था इससे पहले, कहाँ दिखाते रहे आप? पहले दिखाया तो मोती जी लिटावा में, उन्होंने कैंसर साबित कर दिया। वहाँ से लेके फिर कोरोना लग गया, कोरोना से डॉक्टर कोई था ही नहीं। हमारा बच्चा बोला सुनील पापा मैं सैपई में कोई डॉक्टर नहीं है, सब छुट्टी चले गए। लिहाजा फिर हम लखनऊ लक्ष्य हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ ऑपरेशन करवाया और एक साल के बाद फिर हो गया दोबारा। और ये फिर वहाँ दो ऑपरेशन करवा चुके। उसके बाद में फिर यहाँ सैपई लाए, सैपई पूरी फाइल तैयार बन की। उन्होंने बीपी नपाल और बीपी इस तरह से बढ़ गई। वहाँ 5 दिन वाले उसी गैप में एक लड़का ने पता बताया इनका मौती का, जगदीश, और नंबर दिया हमको। उसी दिन से मैं यहाँ से दवा ले रहा हूँ और बिल्कुल आराम है। जिस तरह से उन्होंने बताया उसी तरह से हमारी घर से भी हैं जो दवा यूज कर रही हैं। कोई चंद्र जगदीश जी, आप कुछ जड़ी बूटियों से कुछ लोगों को दवाएं देते हैं जिससे कि उन्हें आराम भी मिला है, जो उनका दावा है। किस तरीके से आप कैंसर जैसी भयंकर बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं? देखिए सर, अगर पूरी कहानी बताएं तो मेरी बड़ा विचित्र कहानी है सर। मैं सबसे पहले BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सेवा कर रहा था। 2002 का मैं भर्ती था और 10 साल सर्विस मेरी हो गई थी। उसके बाद सर मेरे को अपनी यूनिट में ही आँख में प्रॉब्लम हुई, एक आँख से कम दिखाई देना शुरू हो गया। तो मैंने उसका इलाज कानपुर डॉक्टर कपिल वालीवाल के यहाँ शुरू कर दिया। तो वहाँ इलाज करा रहे थे, तो उसका इलाज चल ही रहा था सर। तब तक मेरे को ब्लड कैंसर CML क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया डिटेक्ट हो गया। वो उसका इलाज सर मैंने दिल्ली एम्स से शुरू कर दिया। उसके बाद आँख का कानपुर से इलाज चला, दिल्ली से ब्लड कैंसर का चलता रहा। और धीरे धीरे जो दवाइयाँ होती हैं, शुरू में उन्होंने डॉक्टर साहब जो वहाँ के HOD होते हैं उन्होंने बताया कि तुमको ये सारी जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। और एक दवाई होती है इनोवेटिव करके, गिलेविक 400 mg चली। उससे बीमारी जब नहीं दबी तो उन्होंने 600 mg चलाया, उसके बाद 800 mg चलाया। एम्स में भी आपका एम्स में इलाज चला। 800 mg चलने के बाद भी जब बीमारी कंट्रोल नहीं हुई तो फिर उन्होंने एक और ऊपर की जांचें, उनका जो प्रोटोकॉल होता है जिस हिसाब से उन्होंने, वो तो डॉक्टर अपने हिसाब से करते हैं, तो उन्होंने एक स्प्राइसल करके दवा थी 1,65,000 की तब मेरे को मिल रही थी, वो चलाई। तो उसके साइड इफेक्ट आना शुरू हो गए और हमारी स्थिति इतनी नहीं थी कि हमें 1,65,000 की हर महीना दवाई लेके खा लें, क्योंकि सर्विस भी हम जा नहीं पाए वहाँ पर, मतलब ड्यूटी पर हम जा नहीं पाए, घर पे ही थे। तो वहाँ से मेरी सैलरी बंद हो गई थी। फिर हमको, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने हमारी 2.5 लाख रुपए से प्रधानमंत्री राहत कोष से मेरे को मदद की है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने भी हमको 83,000 रुपये दिए हैं इलाज के लिए, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन हुआ ये कि उस दवा से मेरे को साइड इफेक्ट आ रहे थे जी। और साइड इफेक्ट, हमारे फेफड़ों में पानी भर गया, हमारा शरीर पूरा काला पड़ गया और बुखार पकड़ने लगा, डिसेंट्री, मतलब कंडीशन बहुत ख़राब और बीमारी लगातार बढ़ रही थी। तो उसके बाद फिर हमने आयुर्वेदिक की कुछ किताबें पढ़ी और जो आयुर्वेदिक के जानकार हैं, जैसे डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि हाँ, बोला कि आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा जिसमें 18-20 लाख रुपए लगते हैं। और बताया कि उसके बाद भी ये होता है कि कुछ दिन की लाइफ बढ़ जाएगी, 6 महीना, अगर सक्सेस हो गया तो आगे मतलब रिस्क है। तो वो उतना हमारे पास पैसा भी नहीं था सर और वो हम नहीं करा पाए और कंडीशन ख़राब थी। फिर मैं आयुर्वेद की तरफ मुड़ा, किताबें पढ़ी, इधर उधर से कुछ जड़ी बूटियाँ ली, औषधियाँ जो वनस्पतिक चिकित्सा पद्धति मैंने ली, जैसे श्याम तुलसी गिलोय, ये मतलब हमने काढ़ा वगैरह बना के पिए, कुछ स्वरस पिए, और एक परहेज होता है, वो पूरा सिस्टम लंबा चौड़ा है। उस हिसाब से सर जब मैंने 18 महीना तक मैंने उस हिसाब से प्रोटोकॉल पूरा जो आयुर्वेदिक का मेरे को प्राप्त हुआ है उससे जब मैं चला तो 18 महीना बाद हमारी रिपोर्ट जो थी वो नेगेटिव आ गई।
हमने दिल्ली जांच कराई थी। जबकि डॉक्टर ने मना कर दिया। हाँ, हेमोकोर पे हमारी जांच हुई थी। एक जांच चीज़ बताइए, आप उस पीरियड में जब आपने ये आयुर्वेदिक की मेडिसिन लेना चालू किया, तब जो एम्स की दवा चल रही थी वो आपने प्रॉपर बंद कर दी थी या वो भी साथ में चलती रही? एम्स की दवा हम साथ में ले रहे थे कुछ दिन तक। उसके बाद वो जब साइड इफेक्ट हो रहा था तो फिर वो मैंने बंद कर दी और मैंने ये दवाई चलाई। जब एम्स वाली दवा से बीमारी नहीं दब रही थी, फिर मैंने दूसरी ये फायदा आपको कौन सी दवाओं से? आयुर्वेदिक दवाई से, जो ये वनस्पतिक चिकित्सा पद्धति है, हम इसी से क्योर हुआ हूँ। अच्छा, अब आप कुछ और भी लोगों को आपके पास आ रहे हैं पेशेंट ऐसे जिनको आप दवा दे रहे हैं, उनको भी आराम मिल रहा है? हाँ, जब मेरे को पता चला कि जब हम ठीक हो गया हूँ आज से 4 साल पहले, बिल्कुल मतलब लास्ट स्टेज का CML क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया था, और जब मैं ठीक हो गया हूँ और कुछ लोगों ने कहा भाई अगर आप जानते हो तो कुछ करिए जनता के लिए, और मेरे को भी लगा कि हमने 10 साल तक देश की सेवा की है, बॉर्डर पे रह गए, और अगर मेरे पास कोई नुस्खा है, कोई फार्मूला है तो मुझे